कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा? तो कल के लेक्चर में हमने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के हर एक तरीके के अलग अलग ग्राफ्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या आप ग्राफ बना सकते हो? अभी से बना सकते हो ना? हाँ, है ऐसी चीज़ कि इसको आपको ज़्यादातर टाइम पे रिपीट करना पड़ेगा। फंक्शन चैप्टर थोड़ा इतना लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें हम 11, 12 दोनों साथ में पढ़ाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा चैप्टर मैंने जो भी पढ़ाया वो सिर्फ 12th का है। हमने उसमें आधा चैप्टर तो 11th का है जो हमने पढ़ाया है, तो हमने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है। फिर भी आपका अच्छा हो इस वजह से हमने इतना लंबा चैप्टर लिया है। अगर आप देखने जाओ तो या 13 या 14 चैप्टर से जब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आया था, वहाँ से एक्चुअली आपका 12th स्टार्ट होता है ना। तो वहाँ से देखोगे तो कुछ इतना ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए। तो आप देखो कि चीज़ें 11th की भी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर, इसलिए हमारे लेक्चर्स के नंबर इतने बढ़ गए हैं। तो कभी ऐसा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन में तो इतने सारी चीज़ें हैं और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। पर 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको आ जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। इसलिए आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ लेने हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करना है। अभी हम कौन सा लेने वाले हैं टॉपिक? अभी हम टॉपिक लेने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या लेने वाले हैं? पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन में क्या चीज़ होती है? तो पीरियोडिक फंक्शन वैसे हमने सुना है, नाम तो सबने सुना ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा होता है, फंक्शन के कुछ पीरियड के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद फंक्शन क्या होता है, उस सेम टू सेम बिहेव करने लगता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि आपको बोलूँगे लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, लीप ईयर कब आता है? तो आप बोलोगे सर हर 4 साल के बाद आता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो लीप ईयर आने की जो प्रोसेस है वो क्या है? पीरियोडिक है, मतलब कि हर 4 साल के बाद आ जाती है, मतलब वो रिपीटेडली होती रहती है। तो इसका आने का जो टाइम है उसको भी हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। मतलब अगर मैं बोलूँ लीप ईयर आने की पीरियड क्या है तो आप बोलोगे 4 साल, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि चलो मंडे आने के पीरियड क्या है तो आप बोलोगे सर 7 डेज, हर 7 डेज के बाद क्या आएगा? मंडे आएगा। तो ये क्या हो गया? कुछ चीज़ें हमेशा रिपीट होती रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? चलो एक और एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ आपको, इसको ही बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपकी बर्थडे की बात करूँ, क्या करूँ? बर्थ डेट की बात करूँ, तो आपको पता है आपका बर्थडे हर बार कब आता है? कब आता है? एवरी 1 ईयर। आफ्टर एवरी 1 ईयर आपका बर्थडे आ जाता है। तो आपका बर्थडे आने का पीरियड क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। तो ये सिंपल एग्जांपल जो डेली लाइफ से हम उठा के बोल सकते हैं। बाकी पीरियोडिक फंक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मल्टीपल्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सभी को सॉल्व करने के लिए लॉजिक ही लगाना है, कुछ लंबा थोड़ा इतना काम नहीं है। आप यहाँ पर बस ध्यान देते रहिए। कुछ 4-5 प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस से जाएंगे तो उतने सारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना हम उसको देख लेंगे कि एक इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। तो पहला जो तरीका है वो तो हम डिस्कस करें, उससे पहले थोड़ी डेफिनेशन वाइज सब चीज़ें लिख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लो। पहली चीज़ डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? हम लिख लेते हैं फंक्शन हु रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज फंक्शन हु रिपीट्स इटसेल्फ is called periodic function, जो रिपीट होने लग जाता है कुछ टाइम के बाद, वो क्या होता है? रिपीटेडली रिपीट होने लगता है। सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। इंटरवल आफ्टर विच लिखो, सेकंड लिखो, इंटरवल आफ्टर विच function repeats its value is known as period of the function. Interval after which function repeats is known as पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जितने टाइम के बाद या जितनी वैल्यूज के बाद आपका फंक्शन फिर से रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पीरियड बोल देते हैं, है ना। सिंपल था। अगर पीरियड आपका जो भी पीरियड है, इफ पीरियड इज
इफ पीरियड इज लीस्ट एंड पॉजिटिव, क्या हो गया, लीस्ट एंड पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड तो क्या है, अगर आप बोलो कि लीप ईयर एवरी 4 ईयर में आता है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि लीप ईयर एवरी 8 ईयर में भी आएगा या एवरी 12 ईयर में आएगा, ये भी सच है। बट हमें कौन सा लेना है, लीस्ट लेना है। क्या लेना है, लीस्ट। तो जो लीस्ट आएगा, लीस्ट कितना है, 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा, तो लीस्ट जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल पीरियड बोल देते हैं। और दूसरी बात, माइनस भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ थी जो डेफिनेशन वाइज जो सबको आपको टर्म्स को डिफाइन करती है। तो पहला क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन, दूसरा हो गया आपका पीरियड, एंड तीसरा हो गया फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो, अब ये बताना क्या चाहता है, अगर मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व मेरे पास मौजूद है। तब इस कर्व में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया ये एफ ऑफ एक्स कुछ एक्स है, कुछ एक्स की वैल्यू है, कुछ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तो क्या सेम ऐसा कभी आएगा आगे जाके, तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी आ रहा है। तो अगर मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो टी है, मतलब कि हमारा पीरियड है, तो वो कितना हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी पे जब मैं पहुँचूंगा तब मेरा आंसर क्या मिलेगा, वापस से वही। फिर मैं आगे जाके और एक बार क्या करूँगा, इतना ही टी ऐड करूँगा, तो वापस से मुझे क्या मिल रहा है फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। तो जब मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा था तब भी मुझे वैल्यू सेम मिली, जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी मिला तब भी वैल्यू सेम मिली, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t लिया तब भी वैल्यू सेम मिली। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी टी पीरियड से पीरियडिक फंक्शन को क्या करता हूँ, उसमें बढ़ाता जाता हूँ, एक्स की वैल्यू टी से बढ़ाता जाता हूँ, तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, है ना। तो जितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करके t ऐड कर दो, सभी के लिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट कर लो आप, जो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी होता है। बहुत ही काम की चीज़। तो जब भी आप इस तरीके से किसी चीज़ को लिख दोगे, आपको एक चीज़ मिल जाएगी, क्या, टी कैसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स और एक्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो टी होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब कि आंसर क्या है इसका, वाई इक्वल टू होता है ना ये। तो पीरियोडिक फंक्शन अगर ये होता है तो ही वो पीरियोडिक फंक्शन है, अदरवाइज वो पीरियोडिक फंक्शन होता नहीं है। तो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। है ना, फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन। चलो हो गया। तो जल्दी से इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलो, मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है? तो पहला मतलब तो ये होता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। पहला ये तो पता तो ये चला ना कि पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इस तरीके से दिया है। तो ये कब दिया जाता है, जब पीरियोडिक फंक्शन होता है तभी दिया जाता है। तो यहाँ पर पता चल गया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन, इतनी चीज़ तो पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या पता चली कि भाई टी इज इक्वल टू 3 है। दूसरी क्या पता चली चीज़, तो टी इक्वल टू क्या है, 3 है, क्योंकि एक्स प्लस टी हमने यहाँ देख के रखा है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 3, मतलब कि पीरियड क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है, जब भी आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जैसा कुछ दे दे, तो आपको क्या समझ जाना है, इसका आंसर होता है टी इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, चलो दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस पी ले ले, पी नहीं 5 ले ले, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा।
तो चलो देखते हैं इसमें आप क्या कर सकते हो। आपको एक चीज़ कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स सामने वाली चीज़ को सामने ले जाओ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 हो गया। अब ये और ये क्या सेम है क्या? ये और ये सेम है? नहीं है ना सेम। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर अगर माइनस है, इधर माइनस तो नहीं था, तो ये सेम नहीं है। तो जब भी ऐसी बात हो जाए आपको एक काम करना है, जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो आपको एक काम करना है, x के नज़दीक का x रिप्लेस x बाई x प्लस 5, ये क्या होना चाहिए? नज़दीक का नंबर। ठीक है, नज़दीक का नंबर मतलब इससे ज़्यादा बड़ा ही हो, मतलब थोड़ा ही बड़ा हो। हमारे पास यहाँ पर 3-4 वैल्यूज होती तो उसमें सबसे जो छोटी वैल्यू होती ना वो मैं यहाँ पर लेता, है ना। तो यहाँ से x को क्या करो, x प्लस 5 में ट्रांसफर कर दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ, x प्लस 5 लिख दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है, x प्लस 5 रखना है, तो मैंने रखा, और प्लस 5 तो एक्स्ट्रा था, तो x प्लस 10 हो गया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 5 की जगह पे क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर वैल्यू रखूँ मैं, तो वैल्यू रखो, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10, है ना। ये माइनस तो रहा, ये अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस 5 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 10। अब कोई बताओ टी क्या आएगा, तो आप भी बोल सकते हो टी आएगा आपका 10। टी क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, करना क्या है, हमें सिर्फ सिंपल सा x को रिप्लेस करना है, कहाँ पर, कि x के अलावा जितने भी ऐसी चीज़ें दी हो, x प्लस 5 दिया हो, x प्लस n दिया हो, x प्लस q दी, कुछ भी दिया हो, उसमें सबसे जो छोटा वाला होगा ना वो रिप्लेस करना है आपको। x को किससे रिप्लेस कर देना है, छोटे वाले में। है आसान, तो जल्दी से इसको लिख लो, ये भी एक क्वेश्चन ही है। और एक क्वेश्चन देख लें, उसके बाद रिपीट करो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। और एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये रहा, इफ एफ ऑफ एक्स इज periodic function and f of x plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6, then t is what, then t is equal to question mark। ठीक है, तो यहाँ भी पीरियड पूछा गया है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने चीज़ सीखी ना यहाँ पर, वही हमें रिपीट करनी है। जो चीज़ हमने डिस्कस की उसी को हम रिपीट करेंगे। क्या सीखा हमने यहाँ पर, कि भाई रिप्लेस करना है किसको, x को x प्लस 5 से या नज़दीक के नंबर से, नज़दीक के नंबर से। तो यहाँ पर x से नज़दीक कौन है, x प्लस 4 है, x प्लस 2 है, या x प्लस 6 है, x प्लस 2 है। तो हम x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस 2 से। रिप्लेस x बाई x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इधर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा x प्लस 6, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 4, और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 8, है ना। इतनी चीज़ आ गई। अब यहाँ आते ही तुरंत आपको एक चीज़ दिखने में ही पता चल जानी चाहिए, ये जो दो टर्म है यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो दोनों टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका मतलब a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, तो सीधे ऐसा क्या बोल सकता हूँ, a इक्वल टू सी बोल सकता हूँ ना, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी होगा। क्या होगा, a इक्वल टू सी होगा। अब a इक्वल टू सी में a क्या है मेरे पास, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 4, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 निकल गया। क्या बचा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8। तो बताओ टी क्या आया, 8 आया। टी क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। क्या करना है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला टर्म यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, रिप्लेस करना है एक्स से नज़दीक के नंबर तक, है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, कभी भी ये गलत मत कर देना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके।
चलो चलो अब बोला है इफ f of x is periodic function and f of 3 is equal to 5 and period is 3 then f9 is equal to bracket। ठीक है, क्या पूछा है? f of x आपको क्या बोला है? पीरियोडिक फंक्शन है और f of 3 आपको दिया है 5 एंड पीरियड इज 3 देन फाइंड f9। तो अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो पीरियड से आपको क्या एक चीज़ पता चलती है? पीरियड से आपको एक चीज़ पता है x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 होगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपको पता है तो आपने 3 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? एफ ऑफ 6 मिल गया। अब इसी में आप क्या करोगे? दूसरी बार भी ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 9 भी मिल जाएगा। कहने का मतलब कि पीरियड आप पीरियड आप क्या करते हो? किसी में भी ऐड करते हो, आपके आंसर क्या आ जाता है? सेम टू सेम आ जाता है। तो एफ ऑफ 3 होगा उतना ही क्या होगा? एफ ऑफ 6 होगा और उतना ही क्या होगा? एफ ऑफ 9 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप लिख सकते हो एक चीज, एवरी इंटरवल ऑफ 3 फॉर एवरी इंटरवल ऑफ 3 मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख दो पीरियड, फॉर एवरी इंटरवल ऑफ पीरियड फंक्शन विल गिव सेम वैल्यू, फंक्शन विल गिव सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या आ रहा है इसका? एफ ऑफ 9 का ये भी सेम ही आएगा जितना एफ ऑफ 3 का था, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन एंड हैविंग पीरियड is equal to 2, having period is equal to 2 then f of 4 is equal to bracket लगे जगह ब्लैंक। f of 4 क्या होगा वो पूछ रहे हैं। बोला क्या है? f of x is odd periodic function। इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन तो है पर साथों साथ वो क्या है? ऑड भी है। साथों साथ क्या है? वो ऑड भी है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा इसके केस में? माइनस एफ ऑफ एक्स ना, ये भी होता है। और दूसरी बात और क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी होता है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 होता है कि नहीं होता है? होता है। आपको क्या चाहिए? एफ ऑफ 4। तो कैसे खेलेंगे? देखो अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके दिमाग काम करना बंद कर जाए, हो सकता है कि यहाँ पर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, मतलब क्या करें पता नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पर x प्लस 2 जो पता है, ये तो पता है ना आपको वैल्यू। अगर मैं 4 को x प्लस 2 मान लूँ तो x क्या आएगा आपके हिसाब से? 2 आएगा ना। अगर मैं इसको 4 मान लूँ तो x क्या आएगा? आपका 2 आएगा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हुआ? अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ? 2 प्लस 2 लिख दूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। तो एफ ऑफ 2 आपका क्या आ गया? एफ ऑफ 4 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 रखता, x की जगह 0 रख देता तो ये भी होता ना, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ जाता कि नहीं आ जाता? मतलब कि यहाँ पर आपके पास एक चीज़ तो पता चल गई, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 6, इस तरीके से आते रहेंगे, है ना। तो आपको ढूंढना क्या है वैसे? एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, कुछ भी ढूंढ सकते हो आप। ऐसा जरूर नहीं है कि यही ढूंढना है, 4 ही ढूंढना है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से 0 उठा के यहाँ रख दूँ तो रखो, चेक करते हैं। एफ ऑफ 0 आया ना, इधर माइनस एक्स की जगह पे 0 रखो, क्या आएगा? 0। एफ ऑफ एक्स की जगह पे वापस से 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0, तो क्या हो गया? इस तरफ आएगा तो 2 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब एफ ऑफ 0 क्या आ गया आपका? 0। और यही आपका क्या है? एफ ऑफ 4 भी है ना, यही आपका क्या है? एफ ऑफ 4 भी है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ता है कि एफ ऑफ 0 मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? एफ ऑफ 0 यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑड पीरियोडिक फंक्शन बोला है तो एफ ऑफ 0 ऑड होता है ना, इवन भी होता है, ऑड भी होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑड इवन दोनों एक साथ होते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 4 आपको मिल रहा है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो। और ये ऐसा क्यों है, ट्विस्टेड क्यों है? क्योंकि ये जेरेबली का क्वेश्चन पूछा गया है, जेरेबली का क्वेश्चन पूछा गया है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
और हम आज आगे देखते हैं कि कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका टेबल देखेंगे पूरा, ठीक है। जब से पहले तो इसका नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलो तो आप एक काम करो, पहली बात तो समझ लो पीरियोडिक फंक्शन होते कितने कितने हैं। तो मेन जो होते हैं मेनली 7। कौन से? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि sin x, क्योंकि आपको पता है sin x का ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया ना। फिर बताओ cos x का ग्राफ कैसा होता है, सबको पता है, इस तरीके से। चलो ये cos x का हो गया। फिर tan x का आता था, tan x का कैसा आता था, 0 कहाँ होता था, tan x 0 कहाँ नहीं हो सकता, π/2 पे नहीं हो सकता, तो इस तरीके से ले सकता हूँ मैं, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आता था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, tan x में ऐसे आता था। फिर cosec x, sec x, ये सब क्या थे, पीरियोडिक थे। ये सभी क्या है, पीरियोडिक है। फिर एक आती थी चीज़ पीरियोडिक, अगर आपने ग्राफ अच्छे से नोटिस किया हो तो ऐसा कुछ ग्राफ आता था, याद करो, ऐसा कोई ग्राफ देखा था। तो ये क्या हो रहा है, एक पीरियड के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट वाला ग्राफ हमने एक जगह पर देखा था, क्या देखा था, याद करो। जब भी ऐसा ब्रैकेट आ जाए, ये इसका मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उस वाले केस में आंसर क्या होता था आपका, रिपीट होता था। रिपीट होना मतलब पीरियोडिक फंक्शन होना। तो ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। चलो अगर ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो इसके मुझे बता दो भाई पीरियड्स क्या होंगे, पीरियड्स क्या होंगे। तो जल्दी से एक टेबल बना देना है, हमें क्या करना है, जल्दी से टेबल बना देना है। सिंपल, चलो sin x का, cos x का, tan x का, cosec x, sec x, cot x लिख दो इधर, cot x। तो ये सभी के पीरियड क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि पहले मैं अगर 6 की बात कर दूं, क्या करूं, 6 और 6 जो ट्रिग्नोमेट्री के मेरे टॉपिक हैं उसको मैं बोल दूं sin x। जो मेन है वो क्या है, sin x, cosec x और sec x। क्या है, sin x, cosec x एंड sec x। अगर मैं इसकी पावर क्या ले लूँ, n ले लूँ, क्या कर लूँ, n पावर ले लूँ, मतलब स्क्वायर है, क्यूब है, एनीथिंग है, x⁴ है, sin�9 है, sin⁴12 कर लूँ। तो n के हिसाब से अगर n आपका ऑड आता है, क्या आता है, अगर आपका n ऑड आता है, क्या आता है, n ऑड आता है, तो उस केस में आपका पीरियड क्या होगा, 2π। अगर n ऑड आता है तो उस केस में आपका क्या होता है, पीरियड क्या होता है, 2π होता है। बट n क्या आता है, इवन, तो पीरियड क्या हो जाएगा, t = π। तो पीरियड आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखो कि जब भी साइन, कॉस, कोसेक, सेक, ये 4 में से कोई आ जाए और उसकी पावर जो होती है, पावर क्या है, ऑड है, तो आप बोलोगे 2π। अगर पावर इवन है तो क्या बोलोगे, पाई। आया समझ में। चलो दूसरे बाकी कौन रह गए, tan⁻nx और cot⁻nx। मतलब कि जो बाकी रहे थे वो 2 लोग कौन थे, tan और cot। तो इसमें हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। n क्या हो, ऑड हो या इवन हो, दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, पाई। दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, पाई। तो ये क्या लिख रहे हैं हम नीचे, t लिख रहे हैं ना। tan⁻nx और cot⁻nx हो तो दोनों केस में आपका आंसर क्या आने वाला है, भले वो ऑड हो या इवन हो, आपका आंसर आएगा पाई। चलो आगे देख लेते हैं। चलो और क्या लेंगे, मोड ले लो। मोड क्या होगा, sin⁻nx, मोड में cos⁻nx, मोड में tan⁻x, या फिर मोड में cosec⁻x। मतलब जब भी मोड आ जाए, क्या आ जाए, मोड, मॉड्यूलस फंक्शन यूज हो जाए, क्या हो जाए, मॉड्यूलस यूज हो जाए, तब आपका भले ऑड हो या इवन हो, पावर क्या हो, ऑड हो या इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आने वाला है, पाई।
आपका आंसर क्या आने वाला है, पाई आने वाला है। मतलब कि आपका फंक्शन कुछ भी हो, पर अगर मोड में दिया है, कौन से साइन कॉस की बात हो रहा है, ऐसे कुछ भी, मतलब ई रेस टू एक्स मत ले लेना, साइन कॉस वाले जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो अगर किस में दे दे, आपको मोड में दे दे, तो उस टाइम पे आपका जो पीरियड रहेगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर वहाँ पर साइन रेस टू क्यूब हो, साइन रेस टू स्क्वायर हो, कोई मैटर करता नहीं है। चलो और एक आगे बात कर लेते हैं, अच्छी वाली बात कर ले तो, अगर हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आते हैं, जैसे कि साइन के साथ कॉस आ गया, साइन के साथ कॉस आ गया, फिर आ गया tan x प्लस cot x, तो यहाँ पर मैं इवन पावर की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, इवन पावर की, वो भी 4 से बड़ी, इवन पावर की बात कर रहा हूँ, 4 से बड़ी की बात कर रहा हूँ। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, तो उस वाले केस में आपका पीरियड क्या हो जाएगा, इवन ग्रेटर देन 4, इवन ग्रेटर देन 4 पावर है, तो उस वाले केस में आपका पावर हो जाए, पीरियड हो जाएगा π/2। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ एक मात्र ऐसा है जो π/2 देता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के समेशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको मिलेगा π/2, है ना। और वो भी क्या है, इवन पावर होनी चाहिए और ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, तभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तब क्या मिलेगा आपको, π/2 वाला पीरियड मिलेगा। और एक बाकी रहा, वो था क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, इसको और एक तरीके से लिखा जाता है, वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो याद रखना, ये भी कहीं कहीं पे दे दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है, हमने पढ़ा है, वैसे कोई नया नहीं है, ये हमने पढ़ के रखा है ना। x माइनस क्या हो गया, x क्या होता है, फ्रैक्शनल प्लस इंटीजर होता है, ये क्या होता है, सिर्फ इंटीजर, तो फ्रैक्शनल प्लस इंटीजर में से इंटीजर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट, तो वही है। अब उस वाले केस में क्या आंसर आएगा, 1, बोलते ना एक के बाद रिपीट होता है ना, एक के बाद रिपीट होता है, तो इसका पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए हर एक की वैल्यू के बाद क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा, तो इसका पीरियड क्या है, 1 है। चलो जल्दी से टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के देता हूँ, उसको जल्दी से बताना है कि आपका इसका पीरियड क्या होगा। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। जल्दी से पहले टेबल बना लो, ये बाकी है तो ये भी लिख लो, ठीक है। और हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको बोलेंगे पीरियोडिक टेबल, और ये वो वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं, ये मैथ्स वाला पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए पीरियड्स कहाँ पर आते हैं। आप देख लो ना यार, पाई कहाँ पर आता है, हर जगह पर पाई आता है, 2 पाई कहाँ आता है वो चेक कर लो। भाई 2 पाई कहाँ आएगा, जब आपकी साइन और कॉस की क्या होगी, इवन पावर होगी, तब क्या होगी, इवन पावर, सॉरी ऑड पावर होगी तब। दूसरी बार π/2 कब आता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का समेशन दिया हो और 4 से ज्यादा या 4 जितनी क्या हो आपकी पावर हो, है ना, इवन पावर की बात है, तब आपका क्या होगा, π/2 हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके अलावा कोई भी फंक्शन मिल जाए, क्या मतलब, इसके अलावा कोई भी फंक्शन मिल जाए, जैसे कि log x है, e⁻x है, x² है, x+3 का अंडर रूट है, या फिर सिग्नम x है, तो ये सभी क्या होंगे, अपीरियोडिक। क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अपीरियोडिक फंक्शन। तो ये ध्यान रखना कि इतने ही लोगों का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन मिलता है, इन लोगों का नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, आपने देखा है log x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का, तो रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। e⁻x का कैसा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का, तो ये भी रिपीट नहीं होता। x² का कैसा होता है, ये भी रिपीट नहीं होता है। सिग्नम x का क्या होता है, सिग्नम x का क्या होता है, इस तरीके का, तो ये भी रिपीट नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना खास। और दूसरी बात, अगर एक स्टेटमेंट लिखना हो तो इसके नीचे लिख देना, पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू वन। सो इससे एक बात समझ में आती है, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया आपको। तो इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैनी टू वन है, और इनवर्स होने के लिए तो क्या कंडीशन चाहिए थी, याद करो कि भाई वो 1:1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़े।
तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलो मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि उस फंक्शन के क्या होता है, पीरियड क्या होते हैं, है ना। आपको सिर्फ लिखना है, फिर मैं आपको टैली करवाता हूँ कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। चलो मैं जल्दी से फंक्शन लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ इसका पीरियड लिखना है। चलो हो गया आंसर्स, नहीं हुआ तो अभी भी वीडियो पोस्ट कर लो, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ पर क्या आंसर आएगा साइन एक्स का, बताओ कि कौन सी पावर, और पावर होता है तो क्या होता है 2 पाई। यहाँ पर इवन पावर क्या होगा पाई, और पावर 2 पाई। मॉड्यूलस लगाया है साइन के बाद तो क्या आएगा पाई, मॉड्यूलस लगाया है पाई, मॉड्यूलस लगाया है पाई। यहाँ पर क्या है सेक क्यूब एक्स, और पावर तो 2 पाई, इवन पावर पाई, और पावर 2 पाई। कॉट रेस टू 6x, कॉट के लिए तो क्या होता है पाई होता है, पावर देखनी ही नहीं है। साइन प्लस कॉस वो भी 4 की घात में तो क्या होगा पाई/2 होगा, क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। 10⁻12x, सॉरी 10⁻12x प्लस 1/10⁻, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट रेस टू 12x लिख सकता हूँ ना। तो ये दोनों का सम आ गया, ये भी क्या आएगा पाई/2, ये भी क्या आएगा पाई/2, ये भी क्या आएगा पाई/2। तो इस तरीके से आपके सभी आंसर सही हुए होंगे, क्योंकि आपने अभी जस्ट टेबल बनाया तो ये तो सब ये याद ही रह गया होगा ना। अरे आप ऐसा तो नहीं कर रहा हो ना कि मैं जा रहा हूँ तो आप भी बस ऐसा कि बाद में देख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, नहीं 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 नहीं, साथों साथ लिखते रहो, साथ ही साथ लिखते रहो। हाँ उसके नीचे 2 और फंक्शन आपको ऐड करने हैं, टेबल के नीचे आप फंक्शन ऐड कर देना, कॉन्स्टेंट फंक्शन। आपने ये सवाल नहीं किया वो अलग बात है कि कॉन्स्टेंट फंक्शन में तो वैल्यू क्या होती है हर एक जगह पे सेम होती है, तो इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, तो कि हाँ पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ये क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, बट पीरियड डज नॉट एक्सिस्ट, बट इसका पीरियड क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड इसका एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर ऐसा कभी के अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई दे दिया, उसमें आपको x बिलोंग्स टू q एंड x बिलोंग्स टू q डैश दे दिया, ठीक है, और दोनों वैल्यूज क्या है डिफरेंट है, दोनों वैल्यूज क्या है डिफरेंट है। उस वाले केस में क्या होगा, क्या हो आपको दोनों वैल्यू अलग अलग दे दें, x बिलोंग्स टू q के लिए और x बिलोंग्स टू q डैश, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए कुछ अलग अलग वैल्यू दे दें, तो उस वाले केस में भी क्या होगा फंक्शन पीरियोडिक होगा, फंक्शन पीरियोडिक होगा बट पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फंक्शन पीरियोडिक होगा बट पीरियड क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। चलो जल्दी से ये 2 चीज़ें आपकी टेबल में ऐड कर देना, पिछले वाले टेबल में ऐड कर देना, ये चीज़ें रह गई थी। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज़ पता चल गई तो आप मुझे एक बात बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
क्या ये पीरियडिक फंक्शन है, अगर है तो इसका पीरियड क्या होगा, दोनों चीजें बतानी है ना। चलो इन दोनों का ही बता दो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा पीरियड, क्या आएगा, π/2 आएगा ना, क्या आएगा π/2 आएगा ना। नहीं सर ये तो 1 होता है, 1 होना मतलब कांस्टेंट होना, तो सर ये पीरियोडिक फंक्शन तो है बट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या डज नॉट एग्जिस्ट, तो कि सर भाई पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, फंडामेंटल पीरियड मिलेगा नहीं, फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताओ सिग्नम e⁻x क्या आंसर आएगा इसका, भाई सिग्नम e⁻x क्या बोलता है कि भाई अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 1, तो ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन मतलब पीरियोडिक फंक्शन है बट पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये चीज़ सबको पता है। और एक चीज़ मैं दे देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस π/3। चलो कितने लोगों को याद है इसका आंसर, कितने लोगों का आंसर याद है इसका, प्लस आएगा यहाँ। अरे भूल गए क्या, ये क्या था, कांस्टेंट फंक्शन था 5/4, याद करो याद करो, ये भी क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो ये चीज़ भूलो मत, आपको याद रहनी चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन ये हमने पढ़ा था तभी बात की थी, ये क्या है 5/4 वैल्यू देता है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो कुछ और वैल्यूज दे दूं मैं क्या, कुछ और वैल्यूज अभी भी दे दे, फिर से एक बार देख ले क्या। चलो हो गया, बढ़े आगे। चलो समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं करनी है, हमें यहाँ पर कॉल करना है, बस इतना ही काम करना है। इतना कष्ट तो कर सकते हो ना भाई अपने आप पे। हाँ आपके डाउट्स नहीं आ रहे हैं आजकल मेरे पे, मतलब मुझे इतना पता चल रहा है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो चीज़ें, मतलब जो इंसान सॉल्व करता है उसको डाउट तो आता है, मुझे इतना पता चलता है। हाँ इतने भी महारत नहीं हो गए या फिर मैं भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा लेता कि आप सब कुछ सॉल्व कर लो ना, डाउट तो बनना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन दो डाउट नहीं आ रहा है आपके, मज़ा नहीं आ रहा, डाउट आएगा तो मज़ा आएगा, समझ रहे हो, डाउट आएगा तो समझ में आएगा, विदाउट डाउट तो कुछ नहीं होता। अब मेरे पास है f(x) = 1 + cos 2x डिवाइड बाई cos x है डिवाइड बाई sin x 2 + sec x 1 + 2 cos x है। क्या है 1 + 2 cos x डिवाइड बाई sin x 2 + sec x। ओके तो आपको दिखाना है ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो t क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो फिर ढूंढने की बात ही नहीं है। तो आपको चेक करना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। क्या आएगा बताओ, चलो देखते हैं। सिंप्लीफाई करो पहले तो, क्या करो सिंप्लीफाई करो, अगर देखने जाओगे तो डर जाओगे। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, तो क्या cos x है sin x है, यहाँ पर 2 + sec x है, तो मैं sec x को cos x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो कर दो ना। ऊपर क्या रखो 1 + 2 cos x डिवाइड में sin x 2 + 1 डिवाइड बाई cos x। तो ये क्या हो गया 2 cos x आ गया यहाँ पर। हाँ ऊपर वाली चीज़ दिख गई, ऊपर वाली चीज़ दिख गई ना। देखो यहाँ पर क्या आ गया 2 cos x + 1 आ गया, और cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो गया, cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ें रिमूव, बचा क्या cos x डिवाइड बाई sin x। कहने का मतलब cot x, और cot x का क्या होता है 2π या पाई, 2π या पाई होता है। क्या होगा पाई आएगा, इसका इंटरवल क्या आएगा, पीरियड क्या आएगा पाई। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको करना है फर्स्ट सॉल्व, पहले आपको क्या करना है सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर देना है। फर्स्ट सॉल्व देन फाइंड पीरियड,
है ना। पहले सॉल्व कर लो इसको, फिर आपको पीरियड बताना है। पहले ही बताने बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले ही बताने बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आया समझ में? क्या कर सकते हो ऐसी चीज़ें, झेल लोगे ना। चलो 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 जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको, एक नई चीज़ दिखा देता हूँ। चलो हो गया। तो अब सेकंड चीज़ पढ़नी है हमें। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया पीरियोडिक फंक्शन में, तो कुछ पीरियड्स देख लिए, जो भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन थे सभी के पीरियड्स हमने देख लिए। और दूसरी बात हमने पढ़ी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, हमने पढ़ लिया है ना। दो चीज़ ऐसे पढ़ ली। अब बात करेंगे, तीसरी बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान आ जाए, अब पीरियड में चेंज कब आएगा देखते हैं। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये हमने समझ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्या करता हूँ एफ ऑफ एक्स के साथ करता हूँ के एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको एल एन एक्स में डाल देता हूँ, या फिर इसको एफ ऑफ ई की पावर में लगा देता हूँ, या फिर मैं इसको अंडर रूट में रख देता हूँ, या फिर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये पावर कर देता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, इसको ग्रेटेस्ट इंजन फंक्शन में डाल देता हूँ, इसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में डाल देता हूँ। तो इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन छोड़ो, इसको छोड़ो, जो नॉन पीरियोडिक है उस केस में हम क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर कहीं पे भी कुछ भी कर लूँ, बट मैं x की वैल्यू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं x की वैल्यूज के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर रहा, x को कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहा। इफ x नॉट मैनिपुलेटेड, if x is not manipulated, then period remain same, मतलब अगर x को मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा तो वो क्या रहेगा, पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके लिए पीरियड क्या आएगा, तो वो t ही रहेगा, पीरियड क्या रहेगा, t ही रहेगा। मतलब कि अगर मैं अभी भी x f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, तो मैं अगर पूछ लूँ भाई a प्लस एक्स का क्या होगा, तो भी t ही होगा, t होगा। अगर मैं पूछ लूँ f ऑफ x माइनस बी का क्या होगा, तो भी क्या होगा, t ही होगा, है ना। क्योंकि मैं x को कुछ छेड़ नहीं रहा हूँ। हाँ, समेशन सब्ट्रैक्शन इसमें अलाउड है, समेशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है। अगर x की वैल्यूज के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन हो जाए ना, x की वैल्यू के साथ क्या हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई हो जाए ना, तब जाके दिक्कत क्रिएट होगी। क्या होगी, तब जाके क्रिएट होगी। अदरवाइज तो क्या होगा, सिंपल। क्या होगा, सिंपल। क्या सिंपल, सिंपल क्या होगा, सिंपल यही कि वैल्यू जो आपकी t की है वो फंक्शन की वैल्यू होगी, वही रहेगी, है ना, कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो सर समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो आप जल्दी से मुझे एक चीज़ बता दो, इसका बता दो क्या होगा। आप बोलोगे 2 पाई होगा, बोलो इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 पाई होगा। चलो ई रेस टू साइन, इसका क्या होगा, 2 पाई ही होगा। मैंने बोला वैसे टी का टी ही रहता है। चलो मैं बोल दूँ एल एन कॉस एक्स का क्या होगा, आप बोलोगे 2 पाई होगा। मैं बोलता हूँ एल एन कॉस एक्स के आगे सिग्नम फंक्शन लगा दिया, अब क्या होगा, तो बोलोगे सर आप 2 पाई ही होगा। फिर मैं बोलता हूँ चलो इसके ऊपर ई रेस टू लगा दिया, अब बताओ क्या होगा, तो भी आप बोलोगे 2 पाई ही होगा। चलो फिर भी मैं कुछ और बताता हूँ आपको, और बताते cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा आंसर। सर आप बोलोगे cos रेज़ टू 4 हो गया, तो ये पाई देगा। अगर मैं बोलूँ साइन एक्स प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट में इसका स्क्वायर भी है, यहाँ ई रेज़ टू भी है, और ई रेज़ टू के साथ साथ इसके साथ प्लस में 3x प्लस 4 भी है। चलो अब बताओ क्या आंसर आएगा, तो सर आप बता दोगे। इस केस में भी क्या आने वाला है, 3x ले लो, हाँ 3x, चलो 3 ले लो। इस केस में क्या आंसर आएगा, तो भाई आपको पता है साइन एक्स के प्लस में 3 करके स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर क्या बनेगा, 2 पाई ही बनेगा। फिर आप बात कर लो अंडर रूट कर लो, ई रेज़ टू कर लो, कुछ भी कर लो, इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 पाई आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 पाई ही आने वाला है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने बात कर ली ना, कोई भी आप नॉन पीरियोडिक फंक्शन के साथ इसके साथ खिलवाड़ कर दो, ये हमेशा आपको क्या देगा, पीरियड टी का टी ही देगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है,
और उसके साथ मैं कोई मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कुछ एडिशन मतलब इसमें से कुछ रिमूव भी कर देता हूँ, कुछ निकाल देता हूँ, कुछ ऐड कर देता हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या होगा, टी ही होगा। पीरियड क्या होगा, टी ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ आप कुछ भी खेल बेल कर लो, क्या कर लो, कुछ खेल कर। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बताओ आंसर क्या आएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ये भी नोट डाउन करना है। इफ एक्स इज नॉट मैनिपुलेटेड देन पीरियड रिमेन सेम। एक्स को अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो पीरियड आपका सेम रहने वाला है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। फिर सभी के लिए पीरियड क्या रहने वाला है, टी। सभी के लिए पीरियड क्या रहेगा, टी ही रहेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर 3f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब रेज टू 1/3। तो इसका t ढूंढना है। फिर मेरे पास है ठीक है। चलो इसका पीरियड बता दो, इसका भी पीरियड बताओ, क्या आएगा इसमें आंसर बताओ जल्दी से। तो अगर किसी को देखने को समझ में आ रहा है तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, x प्लस पी है, और ये मेरा क्या हो रहा है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब हो रहा है। क्या हो रहा है देख लो, आप देखना चाहो तो देख लो। ऊपर की जो चीज़ें लिखी है ना, ये क्या है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब है, तो 3 विल बी कैंसल। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, चलो रुको, क्या कर सकते हैं हम, -1 कर दो, इधर क्या करो, -1 कर दो, या -1 नहीं करना है, इसको 1 माइनस कर दो, क्या कर दो, इसको 1 माइनस कर दो। तो आगे क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस आ जाएगा। तो 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो आपका पी क्या हो जाएगा, पीरियड। पी क्या हो जाएगा इस केस में, पीरियड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कि भाई जब 1/3 दिया है तो कुछ तो लॉजिक लगना चाहिए कि ये 3 की पावर तो कुछ ना कुछ तरीके से हो ही जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 की पावर तो कुछ ना कुछ तरीके से हो ही जाएगी। तो ये कोई बंदा ढूंढ निकाल के देता है 1 माइनस एफ एफ एक्स, और आगे 1 माइनस मैंने क्यों रख दिया, क्योंकि ये थोड़ा ईजी हो जाए। तो 1 कैंसिल, और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो जल्दी से ये भी लिख दिया। यहाँ पर बताओ क्या होगा, e⁻² हो या अंडर रूट हो, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो किसका देना है, साइन स्क्वायर एक्स का देना है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, पीरियड पाई, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पाई। यहाँ पर बताओ इसका पीरियड क्या होता है, 1, तो इसका भी क्या होगा, 1, है ना। सिंपल सी चीज़ थी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो ये सब चीज़ें। अब मैं बता रहा हूँ, इससे और भी ज़्यादा 2-3 चीज़ें और आने वाली है पीरियडिक फंक्शन में, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें चली हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसको अच्छे से समझना कोशिश करो। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। कौन से वाले से, जो टेबल आपको बना के दिया ना मैंने, उसी से। और दूसरी चीज़, ये सी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं। और एक मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, कल हम मिलेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मेरा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। पीरियड क्या है इसका, टी। तो अब नया पीरियड क्या होगा, न्यू पीरियड, न्यू टी क्या आएगा,
न्यू टी आपका आएगा टी डिवाइड बाई मोड ए, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को मैं एक्स की वैल्यू को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, मैं फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उस केस में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टी बाई ए आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन नया जो पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, टी बाई ए। इसका मतलब साइन 2x का क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो पहले बताओ साइन एक्स का क्या होता है, 2 पाई होता है। ए क्या है यहाँ पर 2, तो डिवाइड बाई 2, तो क्या आया पाई। चलो बताओ कॉस माइनस 2x का क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स का तो 2 पाई होता है, -2 को क्या करें, +2 करके रखना है क्योंकि मोड रखना है, तो 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई। को बोलेगा सर 10 4x का 10 स्क्वायर 4x, फिर आपने बोला कॉट स्क्वायर 4x, चलो 4 पावर ले लो, 4 पावर ले लो, क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा पाई बाई 2, तो पहले बनता था, इसके डिवाइड में क्या आ गया 4 आ गया, तो आंसर क्या बन गया पाई बाई 8। तो नया टी क्या हो गया, पाई बाई 8 है। आसान। तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है वो मैटर करेगा, x के साथ डिवीजन में क्या है वो मैटर करेगा। अगर यहाँ पर क्या दिया होता है, एफ ऑफ एक्स बाई ए प्लस बी दिया होता तो आप क्या बोलते t इंटू ए। इतना तो समझ में आता है ना, क्योंकि 1 बाई ए से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 बाई ए से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 1 बाई ए को यहाँ पर रखोगे t के डिवाइड में, तो a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये तो सीधी बेसिक सी चीज़ है, हम इसके ऊपर कल ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैंने आपको जस्ट जाते जाते थोड़ा अच्छा सा डील दे दिया, है ना। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप क्वेश्चंस उठा भी सकते हो पीरियोडिक फंक्शन के, है ना। पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। चलो जल्दी से रफ कर लो इसको, और आगे कल मिलेंगे हम फिर से, ठीक है।